कि हे राजन परीक्षित, तुम अभी पूछ रहे थे तो हम तुम्हें बताते हैं। विदर्भ देश में और एक राजा भीष्मक होते कुंदनपुर में, और जब भीष्मक हुए तो उनके 5 पुत्र, एक कन्या हुई है। जब 5 पुत्र एक कन्या हुई है, जब उन्होंने कहा है कि जब उनके घर में एक लड़की जब पैदा हो गई है, उसका नाम रुक्मणी रखा है। देवर्षि नारद ने जब ये सुना है तो बीड़ा उठाया और राजा भीष्मक के द्वारे पर आ गया। राजा भीष्मक के द्वारे पर जैसे आए हैं तो राजा भीष्मक ने देखा, बहुत खुश हुए और कहने लगे, आइए बैठिए महाराज, तुम जैसे साधु संत कहाँ द्वारे द्वारे पर जाते हैं, कहाँ द्वारे द्वारे पर भटकते हैं, और आप आ ही गए हो तो हमारा सम्मान, हमारा आदर आप स्वीकार कर लीजिए और आइए बैठिए महाराज। और बोले हैं राजा भीष्मक, अरे आवे धोया दरा से और कई छड़ा तुम्हारी साहो दान करे का सेवा करे तुम्हारी, साहो दान करे का सेवा करे तुम्हारी। बिठा लिया है और जैसे ही बिठाया है भैया, और उन्होंने जब ऐसा देखा है, बिठा करके सम्मान दिया है, आसन दिया है, उसके बाद में कहा, नाथ महाराज आप मेरी बिटिया की हस्तरेखा देख करके बताओ कि मेरी बिटिया की कुंडली कैसी है, इसकी किस्मत कैसी है। सोई को बुलाओ है, ललित की हस्तरेखा देखी, नारद भगवान कहने लगे, इसकी हस्तरेखा बता रही है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और घर में ही वाला है तुम्हारी लड़की को, तुम्हारी बिटिया घर चलाने वाली है, और तुम्हारे दामाद भगवान कन्हैया बनकर आएंगे। हाँ। जैसी इतनी बात सुनी है, राजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या कह रहे हो, द्वारकाधीश कन्हैया और मेरे दामाद बनकर आएंगे तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी, मेरी तो परिवार ही बदल जाएगा, सबकी किस्मत बदल जाएगी, सबको दर्शन हो जाएंगे। जैसी इतनी बात सुनी है, छाए गई
जैसे उन्होंने कहा है। और जैसे उन्हें बहुत खुशी हुई है। राजा भीष्मक ने कहा है अगर ऐसी बात है तो मेरी तो किस्मत ही जाग जाएगी। नारद भगवान समझा करके चले गए और राजा भीष्मक की जो बेटियां थी जिसका नाम था रुक्मणी, बड़ी सुंदर थी और रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। जब बड़ी होने लगी है तो रुक्मणी एक दिन अपने द्वारे पर बैठी हुई थी और जब द्वारे पर बैठी हुई थी तो उसने क्या देखा, एक संत जी द्वारे से गुनगुनाते हुए निकल के जा रहे थे। द्वारे पर गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। जैसी इतनी बात सुनी है रुक्मणी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये संत जी क्या गुनगुनाते हुए जा रहे थे, इसका मतलब यह है कि मैंने यह अवतार ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। इसका मतलब श्याम ने और अवतार ले लिया। अब मैं तो पागल की तरह समय व्यतीत कर रही थी और रुक्मणी के दिमाग में झटका लगा। रुक्मणी एक बात सोचने लगी है मन में कि सोचने लगी रुक्मणी मन में, वो जीवन दिन बेरथ हो रहे विचार करने लगी है, सोचने लगी है क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने जन्म ले लिया लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। विचार कर रही है रुक्मणी। जैसे ही भैया रुक्मणी ने कहा है, अपने दिल में सोचा है और उसी दिन से रुक्मणी ने श्याम सुंदर को अपने दिल में एक वर के रूप में चुन लिया था और विचार किया है कि शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ ही करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी मर जाऊंगी, पर शादी किसी और के साथ नहीं करूंगी। रुक्मणी ने दिल ही दिल में पति के रूप में मान लिया था, ठान लिया था और उनके लक्षण देख करके भगवान ने रुक्मणी को अपने दिल में एक पत्नी के रूप में मान लिया था।
रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। तो एक दिन रुक्मणी सहेलियों के साथ में और अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी। जब अपनी गुड़िया की शादी रचा रही थी और विचार कर रही थी रुक्मणी